हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको एफडीआई के बारे में बताऊंगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, इसको लेके आर्टिकल आया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप अगर इन चीज़ों को बारीकी से नज़र रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इसी के वजह से देखेंगे तो मार्केट फिर बुलिश बियरिश आप देखेंगे, एक महीने में मार्केट गिरती है फिर मार्केट उठती भी है। तो एफडीआई आता है तभी ज़्यादातर मार्केट ऊपर जाती है। एफआईआई और डीआईआई दो इन्वेस्टर के बारे में आप जानते होंगे। तो एफआईआई जो है ये तो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। इनके वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। जब भी ये आते हैं तो मार्केट हमेशा आप देखेंगे तो अप जाने लगती है और जब भी ये जाते हैं तो मार्केट हमेशा डाउन होने लगती है। और अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो मार्केट गिर भी रहा था, मार्केट गिर रहा था, मार्केट में अनसर्टेनिटी फैला हुआ था। यहाँ से जो एफआईआई है निकल के फिर चाइना में जाने का ट्राई कर रहे थे, चाइना में जाने का ट्राई कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट अभी देखेंगे तो गिर भी रहा था। फिर मार्केट अभी जैसे असेंबली इलेक्शन होता है फिर बीजेपी को देखेंगे महाराष्ट्र में अच्छी खासी बहुमत आती है और भी मतलब समझिए झारखंड में भी अच्छा खासा सीट आता है। इसके वजह से फिर से एफआईआई को लगता है कि अब अच्छा खासा इंडियन मार्केट ग्रोथ दिखाएगा। गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तब भी जाके स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाती है। और दूसरा नंबर की डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, इस वजह से भी अब इंडिया के लिए बताया जा रहा है कि प्रॉफिट होगा, तो वहाँ से भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि चाइना पे टैरिफ बढ़ेगा, ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो सकता है। ट्रेड वॉर जैसे शुरू होगा तो फिर टैक्सेस आप देखेंगे तो बढ़ते जाएगा, जिसके वजह से चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी पे प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बुरा मतलब चाइना इकोनॉमी के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि होगा। इसके वजह से फिर से एफआईआई है तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा आंकड़ा दिया गया है जो कि मैं आपको बता देता हूँ धीरे धीरे जो इसमें फैक्ट है। लगभग आप देखेंगे तो 1 ट्रिलियन डॉलर जो है होती है इसके पार में पहुंच गई है जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में 1 ट्रिलियन डॉलर के मतलब समझिए कि पार चली गई है। तो ये 2000 जो सन है उससे बताया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट आप देखेंगे तो आंकड़े क्या क्या इसमें दिए गए हैं। 26% बढ़ी है एफडीआई इस साल में। आप देखेंगे तो 26% बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी के वजह से स्टॉक मार्केट आप देखेंगे तो अपने मतलब कि जितना करना चाहिए परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा ही करते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर आपको देखने को मिलेगा 42.1 अरब डॉलर के आसपास विदेशी निवेश आया है अप्रैल से सितंबर के आसपास में। तो ये काफ़ी बड़ा आप देखेंगे तो आंकड़ा है, बिलियन डॉलर के पास आया है, 42 बिलियन डॉलर के आसपास। और एफडीआई आप समझिए कि वही होती है, कोई भी देश आके हमारे देश में इन्वेस्ट करता है तो उसको एफडीआई बोलते हैं। और एफडीआई के तहत ही आप देखेंगे तो रोड फिर आप कंपनी सेटअप की जाती है, फिर कंपनी में क्या होता है जॉब मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पीपल को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर वहाँ पे उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे तो फिर ऐसे ही इकोनॉमी की जो साइकिल है ये चलते रहती है। तो ये पूरी तरह से जहाँ भी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आता है वहाँ पे समझिए ग्रोथ रेट बूस्ट होता है। और लगभग 60 सेक्टरों में आप देखेंगे तो 31 राज्य हैं, और मतलब 31 राज्यों में और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं तो 60 सेक्टर है। अब सेक्टर है तो इसमें आईटी सेक्टर में देखेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें भी अच्छा खासा वो लोग पैसा लगा रहे हैं। तो इन सब सेक्टर में आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट भी अच्छा है और इसमें ही पैसा ज़्यादातर लगाया जा रहा है। और मॉरिशस और सिंगापुर हैं बड़े निवेशक। तो अब निवेशकों के बारे में आप जान लीजिए कौन कौन सा देश कितना निवेश कर रहा है। तो अब जितना एफडीआई आ रहा है उसका आपको देखने को मिलेगा कि मॉरिशस जो है 25% मॉरिशस के यहाँ से इन्वेस्ट हो रहा है और लगभग 24% के आसपास सिंगापुर से इन्वेस्ट हो रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे तो अमेरिका आ रहा है तीसरे नंबर पे, 10% यहाँ पे अमेरिका का है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नीदरलैंड 7% और फिर जापान 6% और ब्रिटेन 5%। तो ये लोग इतना इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ग्लिच आपको देखने को मिलेगा, मॉरिशस और सिंगापुर छोटे कंट्री हैं, बहुत ही छोटे कंट्री हैं, इनकी जीडीपी भी इतना नहीं देखेंगे कि टॉप 10 में भी आती हो, टॉप 20 में भी आती हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ से पूरे इन्वेस्टमेंट का 25% और 25% 50% इन्वेस्टमेंट यहाँ से आ रहा है। तो ये आ कहाँ से रहा है, तो इसको लेके भी बहुत ज़्यादा अभी आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले बताया भी जा रहा था कि जो इंडियन का पैसा है यही इनके थ्रू वहाँ से फिर हमारे देश में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ब्लैक मनी वहाँ पे जा रहा है, ब्लैक मनी हवाला के थ्रू जा रहा है।
और फिर वहाँ से उस देश के थ्रू देखेंगे तो ये टैक्स हेवन कंट्री है, मतलब यहाँ पे कम टैक्स लगता है, या फिर देखेंगे एक ही जगह पे टैक्स लगाया जाता है एक ही देश में। तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आ रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है कि यहाँ से हमारे देश के लोग ही उस देश के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसको लेके मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो ये है, और ग्रोथ का दशक रहा है लगभग। आप देखेंगे तो 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती है, 707 अरब डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया है, और लगभग 69% इन्वेस्टमेंट, समझिए कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। और ये प्रमुख सेक्टर हैं, यहाँ पे सेक्टर बताए गए हैं। सेक्टर अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस सेक्टर में ही आप इन्वेस्ट करके आप भी, मतलब कि इसमें पैसा लगा के आप पैसा कमा सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। सर्विस सेक्टर ही इंडिया का सबसे आगे रहा है, हमेशा से ही आगे रहा है। तो लगभग आप देखेंगे तो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी जो रहा है, तो 55% के आसपास सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे। और हेल्थ सेक्टर में भी यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है। तो हेल्थ सेक्टर भी हमारा बूस्ट होने वाला है, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि अब इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हेल्थ सेक्टर को अच्छा करना ही पड़ेगा। 1-2% के आसपास, 1.5-2% के आसपास ही हम देखेंगे तो जीडीपी के पूरी तरह से हेल्थ पे खर्च करते हैं। तो हेल्थ में अभी बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है, और प्राइवेट प्लेयर भी खर्च करेंगे यहाँ पे। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, प्राइवेट प्लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और हार्डवेयर में देखेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, और टेलीकम्युनिकेशन, इन सब सेक्टरों में ही सबसे ज़्यादा निवेश आ रही है। लगभग 60-69% जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी ग्रोथ रेट रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो हमारा बहुत ज़्यादा वीक है। चाइना का देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे स्ट्रांग माना जाता है, और वो एक्सपोर्ट के ही दम पे उसकी इकोनॉमी है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के और इतना आगे भी बढ़ी है। तो हमें भी अब ऐसा माना जाता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको स्ट्रांग करना होगा। तो अब आगे देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम उतना तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत जो स्कीम चली है, जिसके वजह से मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट आया है। मेक इन इंडिया बताया जा रहा है, और इसकी सेक्टर मतलब समझिए उदार नीति है, तो लिबरल पॉलिसी है, और इकोनॉमी में हमारे मतलब कि सुधार हुआ है, इसके वजह से भी एफडीआई आ रहा है। तो इकोनॉमी में आप देखेंगे नोटबंदी भी हुआ था, जीएसटी भी इम्प्लीमेंट हुआ था, और भी बहुत सारे देखेंगे तो अभी जो हमारे कानून होते हैं, जो कि एक कंपनी मतलब कोई भी कंपनी आके यहाँ पे व्यापार कर सकती है, उसको भी लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा मतलब पहले समझिए तो रैंकिंग बहुत ज़्यादा ऊपर था, जिसको हमने बहुत ज़्यादा ठीक किया। लॉ को बहुत नॉर्मल किया। लॉ को पहले कंपनी को खोलना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया था, कंपनी को अगर आपको क्लोज करना है उसमें भी बहुत टाइम लग जाता था। तो इन सब लॉ को हमने बहुत ज़्यादा नॉर्मल कर दिया है, जिसके वजह से अब एफडीआई आराम से आ रहा है और जीएसटी लागू हुआ। और अभी भी आप देखेंगे तो मतलब इकोनॉमी में हमारे रिफॉर्म स्टार्टिंग हुआ था, जो कि अभी भी चल ही रहा है और आगे भी चल ही गए ही। और इसमें बताया गया है कि राजनीतिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो अब बजट में भी आप देखेंगे तो बड़ा बड़ा अमाउंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया जा रहा है। सभी सेक्टरों में अभी पैसा इकोनॉमी में मतलब जो भी हमारी बजट आती है तो उसका बहुत सारा पैसा हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, जिसके वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। और अधिक सूचना को लगातार आगे बढ़ाया गया है। आर्थिक सुधार को मतलब कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है इसको अभी भी आगे कंटिन्यू रखा गया है, और बहुत सारे रिफॉर्म भी की जा रही हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारी देखेंगे काफ़ी स्लो थी, जो कि फाइल मतलब लाल फीता शाही बोला जाता था, यहाँ पे रेड टेपिज्म चलता था, जिसके वजह से कि कोई भी कंपनी आना नहीं चाहती थी, उसको घूस देना पड़ता था। हमेशा हर एक जगह पे करप्शन होता था। कोई भी फाइल अगर आपको नीचे से ऊपर भेजनी थी तो उसमें करप्शन होता था, जो कि इन सबको ऑटोमेटिक कर दिया गया है, कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटराइज कर दिया गया है, जिसके वजह से कि अब करप्शन कम हो रहे हैं। कोई भी कंपनी खोलनी है आपको, बंद करनी है, तो ज़्यादा ऑफिसर के पास आपको मतलब कि पैर नहीं ज़्यादा जाना नहीं पड़ता है, जिसके वजह से भी देखेंगे तो एफडीआई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और ज़्यादा सेक्टर में देखेंगे 100%। तो अब हमारा एफडीआई जो है हमने 100% कर दिया है, लाइसेंस फ्री कर दिया है। पहले क्या होता था, लाइसेंस लेना पड़ता था आपको। बहुत सारे सेक्टर थे जिसमें कि गवर्नमेंट ही काम कर सकती थी, जो कि अब डिफेंस सेक्टर में भी हम देखेंगे तो एफडीआई को ला रहे हैं, मतलब कि प्राइवेट प्लेयर भी हर एक सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिफॉर्म हुआ था। बहुत सारे मतलब जो सेक्टर है उसको हमने लाइसेंस फ्री कर दिया था। कुछ ही अब सेक्टर बचे हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी ये सब हैं, इन्हीं सेक्टर में बस आपको लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो आप बिना लाइसेंस के किसी भी सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं, जिसके वजह से और एफडीआई हमारे यहाँ पे बढ़ी है।
और आप देखेंगे तो स्टार्टअप बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ पे। स्टार्टअप हो रहा है तो फिर यहाँ पे आके एंजल इन्वेस्टर बन के भी लोग पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और नई नई कंपनियां खुल रही हैं, तो उसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो एफडीआई हैं वो आके यहाँ पे सब्सिडरी अपनी बना ले रहे हैं, उसमें ज्वाइंट वेंचर कर ले रहे हैं या फिर कुछ भी करके इसमें इन्वेस्ट करके वो जुड़ना चाहते हैं और इंडिया में ही ग्रोथ उनको दिख रही है। और विदेशी कंपनियों के लिए जो है ये कॉरपोरेट टैक्स में भी कमी आई है। तो कॉरपोरेट टैक्स जो टैक्स होता है, तो आप देखेंगे तो कॉरपोरेट टैक्स को लेके संसद में भी जो पार्लियामेंट है हमारी उसमें भी बहुत छेड़ी थी कि आखिर इसमें क्यों कमी लाई जा रही है। तो ये एफडीआई को ही बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी जा रही है, ताकि कंपनियां आके यहाँ पे उनका जो है इनपुट जो कॉस्ट होता है वो कम हो सके और आउटपुट उनका बढ़ सके, तभी जाके प्रॉफिट होती है। अब टैक्स ही बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो कोई कंपनी आके क्यों ही यहाँ पे काम करना चाहेगी। तो इन सब के वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि एफडीआई बढ़ रही है और आने वाले दिन में भी अभी देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में एफडीआई बढ़ेगी ही। और एफडीआई जितनी बढ़ती है देश तो ग्रोथ करेगा ही, स्टॉक मार्केट भी वैसे ही ग्रोथ करेंगे, बहुत सारी कंपनियां देखेंगे ग्रोथ दिखाएंगे यहाँ पे अच्छा खासा। तो आप लोग भी इन्वेस्ट करके यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और आप लोग जुड़े रह सकते हैं, ताकि मैं आपको कोई स्टॉक सजेशन भी दे सकता हूँ अगर आप लोग पूछते हैं या फिर ख़रीदना हो आपको। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया एफडीआई पे। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके गाइस, थैंक यू। और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।